लास्ट लेक्चर में अपन ने इमेजेस कवर करी। अब बात करते हैं आज HTML के एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो आपके पेज डिजाइनिंग में डबल रोल प्ले करेगा। दो चीजें आप इस एक सिंगल टॉपिक के थ्रू अचीव करेंगे, एंड द टॉपिक नेम इज लिस्ट। ठीक है, सबसे पहले तो आप बताइए, लिस्ट वर्ड आपने सुना हुआ है? राइट, क्या होता है? रियल वर्ल्ड में जैसे आप लिस्ट बनाते हैं कुछ काम करने की, कुछ प्रायोरिटीज की, ऐसे HTML के अंदर भी आप लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट, HTML के अंदर लिस्ट आपको टेक्निकली 3 तरीके की मिलती है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं ये 3 तरीके की लिस्ट क्या होती हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। लिस्ट अपने आप में है क्या, और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एक तो आप लिस्ट से लिस्ट के फॉर्म में आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आप लिस्ट से कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं HTML के अंदर नैव बार बनाना। नैव बार समझते हैं? किसी भी वेबसाइट पे जो आपको मेन्यू दिखता है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लीजिए जिसमें हम कई बार विजिट करते हैं, उसी को मैं फिर ओपन कर रहा हूं, दैट इज sclive.in। इस पे चलिए और इसका मेन्यू बार ऑब्जर्व कीजिए। देखने में आपको नहीं लगेगा कि ये एक लिस्ट है, लेकिन जब आप CSS में लिस्ट को हैंडल करना सीखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये जो दिख रहा है आपको, होम, अबाउट अस, फ्री प्लेसमेंट सीरीज, दिस इज नथिंग बट इट इज अ लिस्ट। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे सर, कैसे पता चलेगा कि एक लिस्ट है, तो लिस्ट का जो टैग होता है, लिस्ट 3 तरह की होती है, उनमें से एक इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या बोलते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट। अभी समझेंगे आप वो क्या होती है। उसके टैग का नाम होता है UL। राइट, क्या नाम होता है? UL। और अगर आप होम पे, अबाउट पे, किसी पे भी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें और ध्यान से इनका बैकग्राउंड कोड ऑब्जर्व करें, तो आपको नजर आ रहा होगा, आ रहा है, यहां पर एक टैग लगा हुआ है विच इज UL टैग। दैट मीन्स ऑल द नेविगेशन बार्स जो आपको जनरेट करवाए जाते हैं या करने पड़ते हैं, वो सब हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट टैग। अब लिस्ट कितनी तरह की है, तो आपके सामने स्लाइड पे लिखा हुआ रहा है, HTML आपको प्रोवाइड करती है लिस्ट के 3 टाइप। पहली कहलाती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये क्या होती होगी? जिसमें आइटम्स आपके सामने वर्टिकली आएंगे, लेकिन वो किसी ऑर्डर में नहीं आएंगे। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, मैं आपसे आपके फैमिली मेंबर्स के नाम की लिस्ट बनाने को बोलता हूं। सबसे पहले आप किसका नाम लिखेंगे? जबरदस्ती है सबसे पहले पापा का ही लिखें, मम्मी गुस्सा नहीं हो जाएंगी? मम्मी का भी तो लिख सकते हैं। मतलब कोई ऑर्डर थोड़ी है फैमिली मेंबर्स की लिस्ट बनाने का। आप अपनी सिस्टर, ब्रदर के नाम से शुरू कर सकते हैं, मम्मी पापा के नाम से शुरू कर सकते हैं। अभी शादी नहीं हुई है, हो जाएगी तो किसी और के नाम से शुरू करेंगे, है ना, वो भी आपके फैमिली मेंबर होंगे। तो उसमें कुछ ऑर्डर थोड़ी ना होता है। आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम तो किसी भी ऑर्डर में लिख दो, अनलेस एंड अनटिल मैं ये बोलूं एज के ऑर्डर में लिखिए या किसी और ऑर्डर में लिखिए। तो जहां ऑर्डर मैटर नहीं करता वहां लिस्ट होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। जहां ऑर्डर मैटर करता है, अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो आप चाहेंगे वो एक सीक्वेंस में नजर आए, वो होती है अपने आप में ऑर्डर्ड लिस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोलता हूं, आप मुझे बताइए, अपन लोग जब HTML में कोई पेज बनाते हैं तो किस ऑर्डर में बनाते हैं? तो आप बोलोगे हाँ, सबसे पहले डॉक टाइप, फिर HTML, फिर हेड, फिर बॉडी। इसका ऑर्डर मेंटेन करना होता है कि बॉडी ऊपर हेड नीचे चलेगा? नहीं चलना चाहिए, तो अपन को ऑर्डर मेंटेन करना है। ऐसी लिस्ट अपने आप में कहलाती है ऑर्डर्ड लिस्ट। या मैं आपसे बोलता हूं, आप आगे अपने करियर में क्या क्या करने की सोच रहे हैं, तो आपने एक प्लानिंग करी होगी, पहले ये लैंग्वेज करूंगा, फिर ये प्रोजेक्ट करूंगा, फिर इस कंपनी में जाऊंगा, फिर ये जॉब मुझे मिलेगी, फिर ये मेरा प्लेसमेंट होगा। कुछ इस तरीके से आप करेंगे इन ऑर्डर्ड लिस्ट। तो जब सीक्वेंस मेंटेन करनी हो, 1 2 3 4 लाइक दिस, वी गो फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। लास्ट पढ़िए कौन सी है? डेफिनेशन लिस्ट। ये वो लिस्ट होती है जिसमें आप आउटपुट में कुछ ऐसा चाहते हैं कि एक आइटम आए, एक टर्म आए, उस टर्म के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन आए, फिर टर्म आए, फिर उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन आए। उदाहरण के तौर पे आप अपनी कंपनी के मैनेजर्स के नाम और उनकी स्किल्स के बारे में बताना चाहते हैं, तो एक मैनेजर का नाम, उसकी स्किल, दूसरे मैनेजर का नाम, उसकी स्किल। मतलब एक आइटम उसकी थ्योरी, दूसरा आइटम उसकी थ्योरी, ये दिखाना है तो आप यूज करते हैं डेफिनेशन लिस्ट। इनफैक्ट अगर आप पीपीटी गौर से देख रहे हैं तो पीपीटी में भी आपको एक लिस्ट दिख रही होगी ना। पीपीटी में जो आपको लिस्ट दिख रही है, दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। नोटिस करिए इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। आप मानते हैं मैं अगर ऑर्डर्ड ऊपर और अनऑर्डर्ड नीचे कर देता तो भी ये पीपीटी का मतलब सेम ही रहता। कोई ऐसा भी नहीं है कि हमको HTML में पहले अनऑर्डर्ड ही पढ़नी है, हम किसी भी ऑर्डर में इन्हें पढ़ सकते हैं। तो ये अपने आप में जो आप देख रहे हैं ना, डॉट 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 लगे हुए, ये अपने आप में कहलाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। और लिस्ट का रोल क्या है? डबल रोल है। लिस्ट लिस्ट तो है ही, साथ में वो आपके लिए नैव बार जनरेट करने का काम भी करेगी। फटाफट लिखिए। अच्छा, लिखने से पहले एक और छोटा सा एग्जांपल। इनफैक्ट आप ये प्रोजेक्ट या ये असाइनमेंट करने भी वाले हैं बहुत जल्दी, तो बेटर है जरा एक नजर इस असाइनमेंट पे डालिए और मुझे बताइएगा इसमें कौन सी चीज अपने आप में क्या है।
क्या इसमें लिस्ट दिख रही है? बताइए तो कौन कौन सी लिस्ट दिख रही है? तीनों दिख रही हैं। अगर आप बहुत ध्यान से फोकस करें, इसमें आपको तीनों लिस्ट नजर आएंगी। कैसे पता कि तीनों लिस्ट नजर आ रही हैं? तो जो ऊपर आपको दिख रहा है 3 eggs, 100 ग्राम कैस्टर शुगर, 85 ग्राम सेल्फ ग्लेजिंग फ्लावर, दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। केक बनाने की ये इंग्रेडिएंट्स हैं, किसी भी ऑर्डर में ये इंग्रेडिएंट्स लिखे जा सकते हैं। मिक्स करने का भले ही कुछ ऑर्डर होगा, लेकिन इनकी लिस्टिंग तो किसी भी ऑर्डर में हो सकती है। नीचे जो आप देख रहे हैं केक बनाने के स्टेप्स, दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसमें सबसे पहले अवन को ही गर्म करना पड़ेगा। केक बना के अवन गर्म नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट। और ये जो आप देख रहे हैं एक एक इंग्रेडिएंट की डिटेल, इसको बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। आप नॉर्मली इस लिस्ट को ग्लॉसरीज के साथ देखते हो। ग्लॉसरी समझते हैं? ग्लॉसरी का मतलब होता है एक ऐसा पेज जिसमें आइटम का डिस्क्रिप्शन होता है, हर आइटम का। उस तरीके के पेजेस बनाने के लिए आप यूज करते हैं डेफिनेशन लिस्ट। तो ये तीन लिस्ट आपको प्रोड्यूस करने का काम करके देगी HTML। इनको सुंदर बनाना, डेकोरेट करना, दैट इज अ रोल ऑफ CSS। एक कंफ्यूजन दिमाग में आ सकता है कि आप बोल रहे थे अपन लिस्ट से नैव बार बनाते हैं। नैव बार तो हॉरिजॉन्टल होता है, यहां तो देखने में लग रहा है कि लिस्ट वर्टिकल आती है। तो लिस्ट को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करना भी CSS की पावर्स में आता है। जैसे CSS ब्लॉक को इनलाइन और इनलाइन को ब्लॉक कर सकती है, ऐसे CSS किसी भी लिस्ट को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी भी ऑर्डर में करवा सकती है डिस्प्ले। बाय डिफॉल्ट लिस्ट इज डिस्प्लेड इन वर्टिकल ऑर्डर। फटाफट इन पॉइंट्स को लिखिए। लिस्ट इन HTML, lists in HTML are one of the most important tags used for dual purpose. Lists in HTML are one of the most important tags used for dual purpose. Used for dual purpose. Number one, they are used for generating the output in list form. Number two, क्या? They are used for nav bars. They are used for nav bars. Next लिखिए types of lists. Number one, they are used for generating lists. Number two, they are used for generating nav bars. That is navigation bar. nav bar समझ रहे हैं? किसी भी वेबसाइट के टॉप पे आने वाला मेन्यू बार। आप लिखिए टाइप्स ऑफ लिस्ट। लिखिए HTML provides 3 types of lists. HTML provides 3 types of lists. Number one, unordered list. HTML provides 3 types of lists. Number one, unordered list. उसके आगे लिखिए in which items are displayed vertically, in which items are displayed vertically but not in any specific order. In which items are displayed vertically but not in any specific order. फिर बोल रहा हूं, in which items are displayed vertically but not in any specific order. Number two, ordered list. Number two, ordered list in which items are displayed in a sequence. देखा? अब ये बताइए, मुंबई इंडियंस IPL देखते होंगे, मुंबई इंडियंस टीम के प्लेयर्स के नाम, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट? अनऑर्डर्ड। जिस दिन मैच होगा उस दिन बैटिंग ऑर्डर, वो होगा ऑर्डर्ड लिस्ट। कौन ओपनिंग करेगा, कौन 1 डाउन जाएगा, कौन 2 डाउन जाएगा, दैट विल बी ऑर्डर्ड लिस्ट। टीम में कितने प्लेयर हैं वो किसी भी ऑर्डर में लिख दीजिए, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। थर्ड लिखिए डेफिनेशन लिस्ट। A list which is used, थर्ड लिखिए डेफिनेशन लिस्ट। थ्योरी लिखिए a list which is used to display
A list which is used to display an item and a short description of the item. A list which is used to display an item and a short description of the item. हो गया? आप सीधे आ जाइए अनऑर्डर्ड लिस्ट के सिंटेक्स पे। जैसा मैंने आपको अभी 10 मिनट पहले बताया कि अगर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं तो जो आप टैग यूज करेंगे उस टैग का नाम होता है यूएल फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके अंदर आपको जितने एलिमेंट ऐड करने हैं उनके लिए टैग यूज करा जाएगा एलआई फॉर लिस्ट नहीं, लिस्ट आइटम, एलआई फॉर लिस्ट आइटम, यूएल फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब आप यहां जितने एलआई टैग्स देते जाएंगे, जब आपका ये पेज रेंडर होगा आपको उतने आइटम अपने पेज पे दिखेंगे। दो खास बात दिखेगी आइटम के साथ, वो आप पहचानिएगा। आउटपुट में दो खास बातें दिखेंगी, वो आप पहचानिएगा। फिलहाल सिंटेक्स उतार लीजिए फटाफट। वो जो फॉर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है वही सिंटेक्स है, बस उतना उतार दीजिए, फिर प्रैक्टिकल पे आते हैं। आप लोग लिख लेंगे तो डन लिखिएगा। दुर्गेश, सेकंड पॉइंट मैंने बोला था नैव बार के लिए लिस्ट का सेकंड यूज होता है फॉर डिस्प्लेइंग नैव बार। लिख लिया? चलिए आगे। डन? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं पहला एग्जाम्पल, द फर्स्ट डेमो ऑफ लिस्ट एग्जाम्पल्स। तो देखिए और बताइए क्या लगता है आपका आउटपुट कैसा आने वाला है। तो ये मेरे पास एक एचटीएमएल पेज है जिसमें बॉडी में मैंने लिखा है H3 कोर्सेज। ऑब्वियस बात है, कोर्सेज का टेक्स्ट बड़ा आएगा, बड़ी फॉन्ट साइज में आएगा, बोल्ड आएगा, और इसके नीचे कुछ कोर्सेज के नाम लिखे हुए हैं। करेक्ट? जैसा आप देख सकते हैं, दिस इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्योंकि ये सिर्फ कोर्सेज के नाम है, इसमें कोई ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। ये नहीं बता रहे हैं किस ऑर्डर में इन लैंग्वेजेस को पढ़ा जाए, बस ये बताया जा रहा है कि ये कुछ कोर्सेज हैं जो आईटी में आप कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको रन करूं तो आउटपुट में मैंने कहा था दो चीजें आपको नोटिस करने वाली मिलेंगी, वो आप कीजिए। कुछ दिखा? नंबर वन, हर आइटम के पहले एक ब्लैक कलर का डार्क डॉट आ रहा है, राइट? इसको बोलते हैं बुलेट, राइट? दीज आर कॉल्ड बुलेट्स। ये अपने आप ब्राउजर दे रहा है, आपने नहीं बोला है। अगर आपको लग रहा है हम इसको बदल सकते हैं, हाँ बदल सकते हैं, अभी बदलते नहीं है अपन। दूसरा, क्या आप ये नोटिस कर रहे हैं जो आइटम्स हैं वो थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट होकर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं इंडेंटेड। क्या बोलते हैं इसको? एचटीएमएल की वोकैबुलरी में बोलते हैं लिस्ट के आइटम्स इंडेंटेड आते हैं। इंडेंटेड मतलब थोड़ा सा अंदर की तरफ। तो नंबर वन, लिस्ट आइटम्स के आगे बुलेट आएगा। कौन सी लिस्ट? अनऑर्डर्ड लिस्ट। नंबर टू, आइटम्स इंडेंटेड आएंगे। इतना बाय डिफॉल्ट ब्राउजर आपके लिए कर देगा, आपके कहे बगैर। अगर आपको लग रहा है इन चीजों को बदल सकते हैं, ऑफ कोर्स बदल सकते हैं। कुछ बदली जाएंगी वाया एचटीएमएल और मैक्सिमम चीजें बदली जाएंगी वाया सीएसएस। जैसे मैं इनको बदल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल, लेकिन इंडेंटेशन को कंट्रोल कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। एचटीएमएल इंडेंटेशन कंट्रोल करके नहीं देगी। तो फिलहाल पहला एग्जांपल फटाफट नोट कीजिए, फिर अपन दूसरे की तरफ चलें। पूरा मत उतारिएगा, सिर्फ यूएल वाला पार्ट नोट कीजिएगा। बोल्ड नहीं आ रहा है जसवंत, आपने नोटिस करा? लिस्ट आइटम्स बोल्ड नहीं आ रहे हैं, बोल्ड तो सिर्फ कोर्सेज आ रहा है। डिड यू नोटिस दैट? जसवंत, क्लियर हुआ डाउट? लिस्ट आइटम्स कभी बोल्ड नहीं आते, और अगर मुझे बोल्ड चाहिए हो तो बाकी लोग बताएं। अगर मुझे बोल्ड में ही इनको दिखाना है, सी प्लस प्लस जावा पाइथन, तो फिर मुझे एलआई के अंदर डालना पड़ेगा या तो स्ट्रॉन्ग और या तो बी टैग। क्या बेटर रहेगा? बी। कि स्ट्रॉन्ग क्या कर, मैं कुछ एम्फसाइज नहीं करना चाह रहा हूं इन कोर्सेज के नामों को लेकर, ये सिर्फ कोर्सेज के नाम है जो मैं चाहता हूं थोड़ा डार्क कलर में यूजर को दिखें, तो मुझे एलआई के अंदर एम्बेड करना पड़ेगा बी टैग। इसलिए लिस्ट आइटम कभी बोल्ड नहीं आते अपने आप, इंडेंटेड आते हैं, और हर आइटम के पहले एक बुलेट आता है। उतारिए फटाफट कोड, उतार लेंगे तो डन लिखिएगा।
बिल्कुल सही राज, बिल्कुल सही। बी इज बेटर। चलने को स्ट्रॉन्ग भी चलेगा, बट बी इज बेटर क्योंकि हमें सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड करना है, नथिंग एल्स। और ये भी हो सकता है कुछ बोल्ड आए कुछ नॉर्मल आए। हाँ हो सकता है। आप जिन जिन एलआई के अंदर बी टैग एम्बेड करेंगे उनका टेक्स्ट बोल्ड आएगा, जिनके अंदर नहीं करेंगे उनका टेक्स्ट आएगा नॉर्मल। चला जाए आगे, फिनिश। सेकंड एग्जांपल चेंज करूं? सर बुलेट का कलर चेंज कर सकते हैं जी प्रशांत, बिल्कुल कर सकते हैं। किसके थ्रू करेंगे? सीएसएस के थ्रू करेंगे आप। बढ़ू आगे, यहां तक हो गया। नेक्स्ट टेक अ लुक एट दिस एग्जांपल एंड गेस करिए। लिस्ट में एक एट्रीब्यूट नजर आ रहा होगा आपको, टाइप। क्या लगता है ये क्या करता होगा? ये डिसाइड करता है कि आइटम्स के पहले जो बुलेट आ रहे हैं क्या आप उन्हें बदलना चाहेंगे। अब मैं बहुत देर से इनको बुलेट बुलेट बोल रहा हूं। इन सब के लिए जनरल वर्ड होता है मार्कर। क्या वर्ड होता है? मार्कर। तो बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट यूजेस बुलेट एज मार्कर। अब आप बताइए, अगर मैंने बोला टाइप इक्वल टू स्क्वायर तो कुछ होने वाला है? यस। अब आपको सारे कोर्सेज के नाम के पहले स्क्वायर्स दिखेंगे। और अगर आपको लग रहा है सर क्या क्या लिख सकते हैं यहां पर, तो तीन चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, इन तीन चीजों में पहला होता है डिस्क। ये डिफॉल्ट होता है, इसी को मैं बार बार बोल रहा हूं बुलेट। तो पहला होता है आप यहां लिख दें डिस्क, दूसरा ऑप्शन होता है आप यहां लिख दें स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन होता है आप यहां लिख दें सर्कल। गेस करिए स्क्वायर से क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। सर्कल से हॉलो सर्कल आएगा। कैसा सर्कल? हॉलो सर्कल। अब अगर आपको लग रहा है सर मैंने तो बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा है आइटम्स के पहले कुछ अच्छे अच्छे आइकन्स भी आते हैं, तो ये करने के लिए अगेन सीएसएस। एचटीएमएल आइकन नहीं ला सकती, वो बाय डिफॉल्ट सिर्फ तीन चीजें लाती है। कुछ नहीं बोलोगे तो डिस्क यानी बुलेट, बताओगे तो इधर यू कैन गेट स्क्वायर्स और यू कैन गेट सर्कल्स। सो लेट्स रन इट। टाइटल डालिए टाइप एट्रीब्यूट। टाइटल डालिए फटाफट, टाइप एट्रीब्यूट। नंबर लाना हो तो क्या करेंगे? आस्था का सवाल। एनीवन इन द क्लास कैन आंसर हर क्वेश्चन? आस्था ने पूछा है सर नंबर लाने हो तो क्या करेंगे? नंबर लाने हो तो हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट पे नंबर नहीं मिलेंगे, हमें लिस्ट यूज करनी पड़ेगी एज ऑर्डर्ड लिस्ट। नंबर के लिए ही आप यूज करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट, और खाली नंबर ही नहीं कई तरह की ऑर्डरिंग आप कर सकते हैं, वो अभी अपन देखते हैं। तो टाइटल डालिए टाइप एट्रीब्यूट, लिखिए द टाइप एट्रीब्यूट इन अनऑर्डर्ड लिस्ट, द टाइप एट्रीब्यूट इन अनऑर्डर्ड लिस्ट, द टाइप एट्रीब्यूट इन unordered list sets the marker before list item, sets the marker before list item, full stop। default value क्या होती है? disk। its default value is disk, its default value is disk, but can be changed to square or circle। its default value is disk but can be changed to square or circle। क्लियर? बदलू? अब आउटपुट आप प्रेडिक्ट कर ही चुके होंगे, फिर भी लेट्स रन इट। तो अगर इस पेज को आपने रन करा तो ये होगा आपके इस करंट पेज का रिजल्ट। नाउ यू कैन प्रेडिक्ट, पिछले वाले में आ रहे थे बुलेट्स यानी डिस्क, इस वाले में आ रहा है स्क्वायर। एंड व्हाट इफ आई चेंज इट टू सर्कल? अगर आपने इसको चेंज करके कर दिया सर्कल, राइट, तो आउटपुट विल बी अ हॉलो सर्कल डिस्प्लेड बिफोर एवरी आइटम। इसके अलावा कोई भी आइकन, इमेज, कुछ भी चाहिए, यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ सीएसएस, वो सीएसएस करेंगे। या एक और चीज नोटिस करिए, एक और चीज नोटिस करिए, देखता हूं आप कैच कर पाते हैं कि नहीं। जैसा मैंने आपसे कहा, ये essaylive.in की जो वेबसाइट है, इस पे ये एक लिस्ट है। एम आई राइट? है ना? एक तो मैंने आपको बताया सीएसएस इसे हॉरिजॉन्टल करेगी, है ना? कुछ और भी करा है सीएसएस ने इस पे। नोटिस करिए कोई मार्कर आ ही नहीं रहा। सीएसएस के पास ये भी पावर है कि वो लिस्ट आइटम से मार्कर बिल्कुल गायब कर दे। एचटीएमएल कुछ नहीं दोगे तो भी मार्कर दिखाएगी, और वो बाय डिफॉल्ट डिस्क मार्कर होगा। सीएसएस को आप ये बोल सकते हो लिस्ट तो चाहिए लेकिन बिना मार्कर के चाहिए। तो सीएसएस के कितने काम? सीएसएस के दो काम। नंबर वन, लिस्ट को वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल सीएसएस करेगी। नंबर टू, अनऑर्डर्ड लिस्ट होकर भी उसके आगे कोई मार्कर ना आए, ये श्योरिटी भी सीएसएस करेगी।
तभी अपन लोग इसकी मदद से नैव बार बना पाएंगे। ठीक, ये हुई कहानी टाइप की। एग्जाम्पल उतार लीजिए फटाफट, बहुत लंबा चौड़ा मत उतारिएगा, सिर्फ 2-3 लिखने बस। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, अरे बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल बना सकें। क्या करना पड़ेगा बताइए? अगर आप चाहते हैं कि सर मैं चाहता हूं सी पे क्लिक करूं तो कोई दूसरा पेज खुल जाए, तो अपन को एल आई के अंदर एम्बेड करना पड़ेगा एंकर टैग। और आज एक्सरसाइज में कुछ ऐसा ही आपको करने को मिलने वाला है। एल आई के अंदर एम्बेड करना पड़ेगा एंकर टैग। हो गया क्लियर टाइप? चलूं आगे, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेरी इंटरेस्टिंग। टाइटल डालिए ऑर्डर्ड लिस्ट, टाइटल डालिए ऑर्डर्ड लिस्ट। नाम से क्या लग रहा है आपको, क्या होती होगी ये? एक ऐसी लिस्ट जिसमें हर आइटम के पहले एक ऑर्डरिंग होगी। कुछ नहीं बोलोगे तो डिफॉल्ट ऑर्डरिंग न्यूमेरिक होगी, कुछ नहीं बताओगे तो स्टार्टिंग 1 से होगी। क्या क्या बोला मैंने? कुछ नहीं बोलोगे तो डिफॉल्ट ऑर्डरिंग न्यूमेरिक होगी, कुछ नहीं बताओगे तो स्टार्टिंग 1 से होगी। मतलब ये दोनों बदले जा सकते हैं। हाँ, डिफॉल्ट ऑर्डरिंग भी बदली जा सकती है, और आपको लिस्ट में न्यूमेरिक ऑर्डर देखना है कि अल्फाबेटिकल देखना है, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने कुछ नहीं कहा है, तो पहला आइटम 1 और आखिरी आइटम गिन के बताओ। आखिरी आइटम 12, एक बार फिर गिनो। आखिरी आइटम 13, 13 आइटम है यहां पर, राइट? तो जैसे मैं इस पेज को रन करूंगा, पहला आइटम अपन को मिलेगा 1, दूसरा आपको देखने को मिलेगा, लास्ट मिलेगा आपको 13। और ये अपने आप आ रहे हैं जी, ये अपने आप आ रहे हैं, राइट? आपको इसमें कुछ नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं हम तो खुद भी 1 2 3 लिख सकते थे। उसमें दो प्रॉब्लम है, एक तो आप 1 2 3 लिखते तो आपको याद रखना पड़ता पिछला नंबर कौन है और अगला कौन है। और अगर मान लीजिए बीच में से मैं जैंगो हटा दूं, बीच में से मैं जैंगो हटा दूं, पाइथन का फ्रेमवर्क है इसको हटा दूं, तो आप नोटिस करिए आपने अगर बनाया होगा बाय डिफॉल्ट नंबर, तो ये 9 की जगह यहाँ 10 ही दिखेगा। जबकि अगर आप एल आई से बनवाओगे और जैंगो हटेगा, अपने आप स्प्रिंग, रिएक्ट, एंगुलर और एजेक्स का नंबर हो जाएगा 9 10 11 12। यानी अपने आप डायनेमिकली लिस्ट अपने नंबरों को कर लेगी चेंज। ठीक है, तो उतारिए फटाफट ऑर्डर लिस्ट की थ्योरी। थ्योरी नहीं, कोड। थ्योरी तो आपको बताइए है। 2-3 एग्जाम्पल बस उतार लीजिए। बढ़ू आगे, सिंपल। नेक्स्ट, क्या लग रहा है आपको? ओएल के साथ भी टाइप दिया हुआ है। एज यू कैन प्रिडिक्ट, टाइप तय करता है कौन सा मार्कर आएगा। अभी कौन से मार्कर आ रहे थे? अभी आ रहे थे 1 2 3 4। टाइप के माध्यम से आप ये बता सकते हैं ब्राउजर को कि आपको इन आइटम्स के आगे कौन से मार्कर चाहिए, राइट? टाइप के लिए जो आप वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं, वो प्रोवाइड कर सकते हैं या तो ये वाला ए और या तो ये वाला ए। इनमें से कुछ भी लिखेंगे तो ऑर्डरिंग आएगी अल्फाबेटिक, ऑर्डरिंग आएगी अल्फाबेटिक। और अगर आपने लिख दिया ये वाला आई या ये वाला आई, एनी प्रिडिक्शंस, तो ऑर्डरिंग आएगी रोमन नंबर सिस्टम में, रोमन नंबर सिस्टम में। मतलब सी के आगे लिखा आएगा 1, सी प्लस प्लस के आगे लिखा आएगा 2, जावा के आगे लिखा आएगा 3, पाइथन के आगे लिखा आएगा रोमन नंबर में 4 एंड सो ऑन। और अगर आपको लग रहा है इसमें क्या फर्क पड़ रहा है सर, कैपिटल स्मॉल, तो जैसा आप देंगे यहां पर ए, नंबरिंग उसी लेटर में आएगी। अगर यहाँ कैपिटल ए दिया तो नंबरिंग होगी एबीसीडी इन कैपिटल, स्मॉल ए दिया तो नंबरिंग होगी एबीसीडी इन स्मॉल, स्मॉल आई दिया तो रोमन नंबर स्मॉल में आएंगे, कैपिटल आई दिया तो रोमन नंबर कैपिटल में आएंगे, कुछ नहीं दिया तो नंबर आएंगे वो भी स्टार्ट होंगे फ्रॉम 1। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल्स आउटपुट। टाइटल डालिए टाइप एट्रीब्यूट इन ओएल, टाइप एट्रीब्यूट इन ओएल। 1 2 3 को ब्रैकेट में लाना हो वो सब आप जावास्क्रिप्ट से कर पाएंगे, या फिर खुद की तरफ से ब्रैकेट्स लगाइए हर एक के लिए। बाय डिफॉल्ट ब्रैकेट नहीं आएगा। लिखा? लिखें। टाइप एट्रीब्यूट कंट्रोल्स
type attribute controls the ordering to be used. Type attribute controls the ordering to be used. Its default values are 1. Its possible value, not default, sorry. Its possible values are 1 या फिर A या फिर I. Its possible values are 1, A या I. 1 के केस में नंबर्स, A के केस में अल्फाबेट, I के केस में रोमन नंबर्स. डिफॉल्ट इज 1. हटाऊं? एग्जाम्पल, आउटपुट तो आपने देख लिया. कोड फटाफट उतार लीजिए, 3 ज्यादा मत उतारिएगा बस. अगर ऑर्डर लिस्ट में मार्कर लाने हो, बेटा ये कैसा सवाल है? लिस्ट ऑर्डर्ड भी और मार्कर भी. ऑर्डर्ड है तो फिर आपको 1 2 3 4 क्यों चाहिए? अगर आपको मार्कर चाहिए तो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट से मिलेंगे, और अगर आपने 1 2 3 4 चाहा तो वो आपको ऑर्डर्ड लिस्ट से मिलेंगे. इसके अलावा कोई भी मैनिपुलेशन करना है तो CSS करेगी. हो गया? बदलूं? चलें आगे. चलिए, नाउ गेस हाउ दिस कोड विल बिहेव. एक नया एट्रीब्यूट स्टार्ट, क्या लगता है? यस, मैंने अभी आपसे 5 मिनट पहले कहा था, आप कुछ नहीं बोलोगे तो नंबरिंग आएगी और स्टार्ट होगी 1 से. अब आपने टाइप तो नहीं बताया, क्योंकि टाइप नहीं बताया तो ऑर्डर अभी भी न्यूमेरिक होगा. लेकिन आपने बोला स्टार्ट इक्वल टू 10. यू कैन प्रेडिक्ट द फर्स्ट नंबर शोन विल बी 10, और फिर C++11, जावा 12 एंड सो ऑन. तो जैसे मैं पेज रन करूंगा, आई विल गेट लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर 10. सिंपल है. लिखिए, स्टार्ट एट्रीब्यूट, सॉरी ऑर्डर्ड लिस्ट का अगला एट्रीब्यूट स्टार्ट, डिसाइड्स फ्रॉम विच वैल्यू लिस्ट विल बिगिन. decides from which value list will begin. Default is 1. Example. आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं. यही तो मजेदार सवाल है. हो गया? कोड भी हो गया. चेंज करूं? अब बुद्धि लगाइए, अगर हम टाइप में ए लिखते तो स्टार्ट में क्या लिखते? मैं चाहता हूं लिस्ट मेरी स्टार्ट हो डी से, तो मैं स्टार्ट में क्या लिखता? अगर टाइप में ए लिखता तो मैं स्टार्ट में 4 लिखता. कहने का मतलब यह है, अपन ये सोचते हैं कि अगर टाइप अल्फाबेट है तो स्टार्ट में भी ABCD आना चाहिए. नहीं, स्टार्ट हमेशा न्यूमेरिक ही होता है. ये अलग बात है कि अगर आप उसमें 4 लिखेंगे और आपने टाइप इक्वल टू ए बोला हुआ है, तो अपने आप ब्राउजर ये समझ जाएगा कि शुरू करना है ए में चौथे अल्फाबेट से. अब अल्फाबेट में चौथा डी. तो फिर एक और खुराफात आई होगी दिमाग में, ए बोल दूं और स्टार्ट बोल दूं 27, अल्फाबेट तो 26 ही होते हैं. तो वो भी देखते हैं क्या होगा. लेकिन फिलहाल नॉर्मल केस लीजिए. हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल. इस एग्जांपल में मैंने कहा है टाइप इक्वल टू ए, स्टार्ट इक्वल टू 4. आप नहीं बोलेंगे स्टार्ट इक्वल टू डी. स्टार्ट इज ऑलवेज न्यूमेरिक. वो टाइप से तय करता है कि स्टार्टिंग लिस्ट की कहां से करनी है. जैसे यहां बताइए कहां से शुरू करेंगे. यहां सी लैंग्वेज के लिए जो ऑर्डर या मार्कर आएगा वो डी से स्टार्ट होगा. फिर उसके बाद C++ बन जाएगी ई, जावा बन जाएगी एफ, एंड सो ऑन. चेक कीजिए. सिंपल. अब आता है सवाल. चलो पहले इतना उतारिए आप. डन. टाइप हटा दूं तो क्या होगा?
टाइप हटा दूं तो क्या होगा? शुरू होगा 4 से। स्टार्ट हटा दूं तो क्या होगा? शुरू होगा ए से। दोनों हटा दूं तो क्या होगा? शुरू होगा 1 से। अब इमेजिन करिए मैंने यहां बोल दिया स्टार्ट करो 25 से। एबीसीडी में विच इज द 25th अल्फाबेट? वाई, राइट? तो ब्राउजर इतना समझदार है, ब्राउजर विल कीप वाई फॉर सी, जेड फॉर सी प्लस प्लस, और फिर जब बार आएगी थर्ड आइटम की, जेड के बाद तो अल्फाबेट होते नहीं, इट विल स्टार्ट फ्रॉम ए ए, नॉट ए, ए बी, ए सी, ए डी, क्योंकि जो ऑर्डरिंग है वो यूनिक रखनी है ब्राउजर को। अगर आपको लग रहा है ए से शुरू कर देना चाहिए, तो अगर ए से शुरू हो गया और मान लीजिए 30 आइटम है, तो फिर दोनों के लिए मार्कर ए आ जाएगा, पहले वाले के लिए भी और 27वें वाले के लिए भी। ब्राउजर चाहता है हर एक के आगे मार्कर यूनिक दिखे, तो देखिए वो अपनी अकल क्या लगा रहा है, राइट? उसने स्टार्ट करा वाई से, लेकर गया जेड, और जब अल्फाबेट खत्म हो गए तो शुरू कर दिया यूनिकनेस लाने के लिए ए बी, कहां तक? ए जेड तक, फिर बी ए बी 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 सी, ऐसे करके करते वो करता जाएगा चीजों को रिपीट। हालांकि इतना लंबा लिस्ट अगर आपको लानी है तो उसके लिए दूसरे ऑर्डर भी हैं, दूसरे तरीके भी हैं, बट अगर आप ऐसे करते हैं तो इस तरीके की ऑर्डरिंग आपको मिलेगी, राइट? उतार लीजिए, ये भी यूनिक सा केस, ये स्लाइड के एग्जांपल्स में नहीं है इसलिए यहां उतार लें। बस इतना दिखा लीजिए, जावा का नंबर ए आएगा, सी और सी प्लस प्लस वाई जेड आएंगे। चलें आगे, अब उल्टा चलते हैं। अब मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा, आप कोड लिखेंगे, रेडी? और सिर्फ बॉडी के अंदर का पार्ट लिखना है, HTML हेड वेड मुझे मालूम है आपको आता है, ठीक? सिर्फ बॉडी के अंदर जो लिस्ट बनेगी वो कैसे बनेगी वो आपको लिखना है। तो आउटपुट देखिए और सॉल्व करिए। ये चाहिए आउटपुट में, सी प्लस प्लस जावा, जावा की 3 ब्रांचेस, डॉट नेट की 2 ब्रांचेस। पहले बताइए हो क्या रहा है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है? ये नेस्टेड लिस्ट है, ये नेस्टेड लिस्ट है। यहां अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट को करा गया है एम्बेड। बाकी आप समझदार हैं, कोड लिखे फटाफट। क्या लिख दें कि आउटपुट इस तरीके का दिखने लगे? बिल्कुल सही, बताते चलिए, मैं लिखता चलता हूं व्हाइट बोर्ड पे, फिर एक्चुअल एग्जांपल में चेक कर लेंगे। पहले यूएल लिखेंगे, यूएल के अंदर लिखेंगे एल आई के अंदर लिखेंगे सी प्लस प्लस, उसका एल आई करेंगे क्लोज, फिर उसके बाद लिखेंगे जावा, जावा के लिए एल आई, तो यहां आएगा एक एल आई में आएगा जावा, और जावा का एल आई क्लोज करने के बाद ब्राउजर को बोलेंगे अब शुरू करो ओएल, करेक्ट? ओएल के अंदर जाकर आप लिखेंगे एल आई में आएगा जेएसई /एल आई, फिर आप लिखेंगे एक और एल आई, उसमें आएगा JEE /एल आई, फिर आप लिखेंगे एक और एल आई, उसमें आएगा JME /एल आई, और ओ एल को क्लोज भी तो करेंगे। ये ओ एल क्लोज हुआ तो यहां तक खत्म। इसके बाद ये जो 2 एल आई थे, शुरू हो जाएगा अब इनका तीसरा एल आई, जिसके अंदर आप लिखेंगे डॉट नेट, उसके अंदर फिर आ जाएगा ओ एल। इन शॉर्ट आप HTML में लिस्ट की कर सकते हैं नेस्टिंग, ठीक है? और किसी में भी किसी को नेस्ट करा जा सकता है, इट्स नॉट दैट ओएल में ही यूएल आएगा, आप यूएल में ओएल, ओएल में यूएल, किसी भी लेवल पे लिस्ट की कर सकते हो नेस्टिंग। ये रहा एग्जांपल नंबर 7 का कोड, देखिए और बताइए समझ आ रहा है? टाइटल डाल दीजिएगा नेस्टेड लिस्ट।
हो गया? कंप्लीट, डन। बदलूं? चलिए, अब इसको लिखिएगा मत, वर्बली बता दीजिए इसमें क्या है। इसमें बाहर यूएल है, अंदर भी यूएल है। यूएल के अंदर यूएल की करी गई है नेस्टिंग। दूसरी बात, ये जो आप देख रहे हैं सर्कल, ये मैंने नहीं बोला है, ये ब्राउजर की डिफॉल्ट नेचर है। क्या? अगर एक यूएल के अंदर दूसरा यूएल लाएंगे तो जैसे बाहर वाले के लिए वो बाय डिफॉल्ट डिस्क ले रहा है, अंदर वाले के लिए बाय डिफॉल्ट सर्कल ले लेता है। तो बुद्धि लगी है, इसके अंदर कौन डालता, स्क्वायर ले लेता। नहीं आया समझ? आया? मैं बोल रहा हूं यहां मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला है ब्राउजर को टाइप को लेकर। नॉर्मली एक्सपेक्टेशंस ये होंगी कि सर अगर अनऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड है तो अंदर वाले पे भी बुलेट आना चाहिए, लेकिन ब्राउजर ऐसा नहीं करते। वो बाय डिफॉल्ट जब अनऑर्डर्ड में अनऑर्डर्ड की नेस्टिंग देखते हैं तो अपने हिसाब से मार्कर का ऑर्डर बदल देते हैं। बाहर वाले के लिए आपने यूज करा हुआ है बुलेट, तो वो अंदर वाले के लिए डिफरेंट ला रहा है, विच इज सर्कल। अगर आपको लग रहा है सर ये, तो आप यूज करिए टाइप। फिर ब्राउजर को मेंशन करिए आप किस ऑर्डर में चाह रहे हैं मार्कर्स, अदरवाइज ब्राउजर का अपना ऑर्डर चलेगा। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल देखें। फिलहाल तो आप कोड देखिए, तो जो मैं बोल रहा हूं वो समझ आ रहा है? कहीं भी मैंने टाइप नहीं दिया है, राइट? एग्जांपल नंबर 8, यूएल के अंदर यूएल की नेस्टिंग है, बट ये ब्राउजर का अपना डिसीजन है कि जावा के अंदर जब जेएसई आए तो जेएसई के आगे जो मार्कर लगे वो लगे हॉलो सर्कल, राइट? और मैं ये समझा रहा था आपको, अगर इसके अंदर मैंने एक और यूएल बना दिया और यहां मैंने लिख दिया एलआई एंड्रॉइड, क्या लगता है आपको एंड्रॉइड के साथ क्या होगा? वेरी गुड, अपने आप ब्राउजर एंड्रॉइड के साथ दिखा देगा स्क्वायर। अगर इस बिहेवियर को कंट्रोल करना है, मेक यूज ऑफ टाइप एट्रीब्यूट। ये छोटा सा ट्वीक है जो एक्सएमएल में आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? चलूं आगे? जी, पहले डिस्क लिया, उसके अंदर नेस्ट किया तो उसने सर्कल ले लिया, फिर उसने स्क्वायर ले लिया। नहीं, कुछ ब्राउजर्स का जो ऑर्डर है वो फिक्स रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिस्ट में आते हैं। लास्ट टॉपिक पे टाइटल है डेफिनेशन लिस्ट। डालिए डेफिनेशन लिस्ट। थ्योरी में लिखवा चुका हूं, सीधे सिंटेक्स पे आता हूं। क्या लग रहा है कितने टैग से डेफिनेशन लिस्ट बनती है? देख के बताओ। डेफिनेशन लिस्ट बनती है 3 टैग्स की मदद से, जिसमें कौन सा टैग एक ही बार आता है? डीएल टैग एक ही बार आता है। डीएल टैग के अंदर आता है डीटी। डीटी का फुल फॉर्म होता है डेफिनेशन टर्म। बोलिए वापस, डेफिनेशन टर्म। और डीडी का फुल फॉर्म होता है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, ये जो आप देख रहे हैं डीएल, इसका तो फुल फॉर्म हुआ डेफिनेशन लिस्ट। ये आपके टैग का नाम है। इसके अंदर जो चाइल्ड टैग आएगा वो आएगा डीटी, उसका नाम है डेफिनेशन टर्म। और डेफिनेशन टर्म के अंदर जो अगला चाइल्ड टैग है, जो एक्चुअल में डीएल का चाइल्ड है, डीटी का नहीं है, वो है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। DESC, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ये है इन टैग्स के अपने फुल फॉर्म। बिल्कुल डीडी टैग मल्टीपल टाइम लगा सकते हैं अगर आपको एक टर्म के साथ मल्टीपल डेफिनेशंस देनी हो। सही है? फॉर एग्जाम्पल जावा क्या है? जावा दुनिया में 3 चीजों का नाम है। जावा एक लैंग्वेज भी है, जावा एक आइलैंड भी है, जावा एक कॉफी का नाम भी है। तो अगर आप जावा का डिस्क्रिप्शन देंगे तो डीटी में आएगी जावा, डीडी में 3 डेफिनेशंस आएंगी, तो एक ही जावा की 3 परिभाषाएं आएंगी।
बाइक में स्पेलिंग JAWA सदेश, इसलिए मैंने बाइक का नाम नहीं लिया। हो गया? चलिए एग्जाम्पल देखिए और गेस करिए आउटपुट कैसा आएगा। सिंटेक्स हो गया, डन। एग्जाम्पल बताइए। सबसे पहले क्या दिखेगा? सबसे पहले दिखेगा HTML लेफ्ट की तरफ, और HTML के थोड़ा अंदर की तरफ HTML की दिखेगी परिभाषा, डेफिनेशन। उसके बाद पिक्सल लेफ्ट की तरफ, अंदर की तरफ पिक्सल के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन। और जैसा अभी आपने पूछा क्या 2 DD आ सकते हैं, तो आप देखिए मैं पिक्सल के साथ 2 DD दे रहा हूं, तो पिक्सल के लिए आपको 2 डेफिनेशन नजर आएंगी, राइट। रन कीजिए और आउटपुट देखिए। दिस इज हाउ डेफिनेशन लिस्ट आर डिस्प्लेड। लेफ्ट हैंड साइड पे डेफिनेशन टर्म है, थोड़ा सा अंदर की तरफ डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन। फटाफट उतार लीजिए, देयर इज नथिंग टू डिस्कस अबाउट। पहला उतार लीजिए, बाकी एग्जांपल तो शेयर होंगे ही आपसे। बैक कहां पर करूं चंदन, क्या देखना है आपको? कौन सा पेज? ये लिस्ट एग्जांपल 9 है। सिंटेक्स ओपन करना है, अच्छा कर रहा हूं। हो गया, एग्जांपल हो गया। एक बार और सिंटेक्स देख लें आप। डन। चलिए आप तैयार हो जाइए आपकी पहली एक्सरसाइज या असाइनमेंट के लिए। इनफैक्ट 2 एक्सरसाइजेस दे रहा हूं आपको, ठीक है। ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, आपको सबमिट कहां पे करना है, क्या करना है वो आप समझिए, वो ज्यादा जरूरी है। पहली एक्सरसाइज, मैं आपको एक बहुत ही खराब सा दिखने वाला पेज दूंगा, आपको उसको बहुत ही सुंदर से दिखने वाले पेज में कन्वर्ट करना है, राइट। तो नोटिस करिए, मैं आपको जो पेज दे रहा हूं वो ये पेज है। बिल्कुल सिंपल प्लेन HTML है, कुछ नहीं है बॉडी और HTML के अलावा। एम आई राइट? रन करेंगे, आप भी जानते हैं बहुत ही खराब सा दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे पैराग्राफ लगा दिया है, करेक्ट। आपको इस पे ऐसी HTML स्टाइलिंग करनी है कि इसका आउटपुट ये हो जाए। हो जाएगा। वो ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग इज द वे मिड में चला जाए, नीचे का टेक्स्ट लेफ्ट पे आ जाए, और नीचे चार चार लिंक्स आ जाएं। किससे? लिंक से नहीं से। तो ये आउटपुट का स्क्रीनशॉट भेजूंगा, ये खराब वाला पेज भेजूंगा, इस खराब वाले पेज को इस सुंदर वाले पेज में कन्वर्ट करना है, पहला काम। दूसरा काम, आपको एक बेकरी शॉप के लिए वेब पेज बनाना है। आपके वेब पेज का जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा होगा, राइट। ये इमेज आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने इसको डाउनलोड करा है अनस्प्लैश से। पता है आपको, मैंने शेयर करा था आपसे, एक पिक्सेल्स था, एक अनस्प्लैश था, उस वेबसाइट पे जाकर मैंने इमेज डाउनलोड करी है। ना कर पाए तो मैं शेयर कर दूंगा। आप तो आउटपुट पे ध्यान दीजिए। तो आपको एक इमेज दिखानी है, ठीक है। उसके नीचे आना चाहिए बेक एंड फ्लेक बेकरी, भोपाल में है बेक एंड शेक, मैंने उसके कॉपीराइट से बचने के लिए कर दिया बेक एंड फ्लेक। तो ये बेकरी है, नीचे रेसिपीज आनी चाहिए, राइट। ये बेकरी केक्स बनाती है, ये बेकरी बिस्किट्स बनाती है, ये बेकरी पेस्ट्रीज बनाती है। अगर मैं केक पे प्लेन स्पॉन्ज पे क्लिक करूं तो एक नया पेज खुले जो मुझे स्पॉन्ज केक बनाने की रेसिपी दिखाए। ये स्पॉन्ज केक की रेसिपी है। आप ये मत सोचिएगा हमें तो आता नहीं बाकी केक बनाना, तो मुझे रेसिपी नहीं चाहिए, आप तो आउटपुट पे ध्यान दीजिए। आप तो इसी को लिख देना हर जगह तो भी चलेगा, है ना। मेन चीज है आप यूआई कैसे लेकर आते हैं, कंटेंट डजंट मैटर। और मम्मी बता पाए तो पूछ लीजिएगा कैसे बनते हैं चॉकलेट केक और बाकी के केक, ठीक है। तो ये आपको करना है, हो जाएगा। डन। कितने पेजेस बनाओगे? गिनो। एक तो ये होम पेज, और ये जितने लिंक हैं ये सब अपने आप में अलग अलग पेजेस हैं।
इनका आपस में करना है आपको कनेक्शन। तो अगर आप कह रहे हैं तो 3 तो केक के पेजेस हैं, 3 बिस्किट्स के पेजेस हैं और 2 पेजेस हैं पेस्ट्रीज के। तो 3 and 2 5 and 2 7 और एक ये मेन पेज है, सॉरी 3 and 3 6 and 2 8 और एक ये मेन पेज है विच इज index.html। ये होम पेज है, अभी इसमें कोई CSS नहीं लगी है इसलिए बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, बट जितनी आपने HTML पढ़ी है उसमें मैक्सिमम टैग लग जाएंगे। जैसे ये पहचान रहे हैं बेकरी के नीचे कौन आ रहा है, HR टैग आ रहा है, ये IMG है, ये H2 है और H1 चेक पहचानिएगा क्या है, राइट। ये आपको इसका स्क्रीनशॉट में आपसे शेयर कर दूंगा, रेसिपी वगैरह आप ढूंढ लेना, नेट पे मिल जाएगी, उसका आपको ये पेज बना के दिखाना है, हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट लेवल की 2 एक्सरसाइजेस, फाइन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं असल में उस टॉपिक के लिए यूज होनी चाहिए CSS, बट क्योंकि मुझे आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज देनी है उसमें कलरिंग वगैरह यूज होगी, CSS में भी आपने चीजें डिटेल में पढ़ी नहीं है, इसलिए सिर्फ एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर हम कर रहे हैं। आगे चलकर ये लेक्चर दिमाग से निकाल दीजिएगा क्योंकि इस लेक्चर को ओवरराइड कर देगा CSS का लेक्चर। टाइटल डालिए हाउ टू वर्क विद बैकग्राउंड, टाइटल डालिए हाउ टू वर्क विद बैकग्राउंड। 2 प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए, बाकी पढ़ाता हूं अगले लेक्चर में। हाउ टू वर्क विद बैकग्राउंड, तो पहले तो बताइए बैकग्राउंड मतलब क्या। बैकग्राउंड मतलब ये जो आपको पेज पे व्हाइट कलर का एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं अपन बैकग्राउंड। ओके, ये किसके थ्रू आ रहा है, ये आ रहा है बॉडी टैग के थ्रू। तो अब बॉडी टैग के साथ कुछ कंप्लीट करो, अगर बॉडी टैग है तो उसके साथ कुछ एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं जो इस बैकग्राउंड को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेंगे। बॉडी टैग के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो इस बैकग्राउंड को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो लिखिए द डिफॉल्ट बैकग्राउंड ऑन अ वेब पेज is generated by body tag. The default background on a web page is generated by body tag. But HTML allows us to change the background. But HTML allows us to change the background using attributes of body tag, using attributes of body tag। पहला एट्रीब्यूट लिखिए, दिख रहा होगा आपको पेज में, क्या है, BG कलर। क्या तय करता होगा, क्या डिसाइड करता होगा, कलर कौन सा चाहिए, नहीं बताओगे तो डिफॉल्ट विल बी व्हाइट। लिखिए BG कलर, 3 बातें बोल रहा हूं, 3 बातें लिखिए। नंबर 1 यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर। नंबर 1 यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर। किसका बैकग्राउंड कलर, पूरे पेज का, फुल पेज। नंबर 2 डिफॉल्ट इज व्हाइट, कुछ नहीं बोलते हैं, डिफॉल्ट बैकग्राउंड व्हाइट कलर में आएगा। लिखा, नंबर 1 यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर, नंबर 2 डिफॉल्ट इज व्हाइट, नंबर 3 सेट कैसे कैसे कर सकते हैं। सेट आप HTML में 2 तरह से कर सकते हैं, CSS में ढेरों तरीके हैं, HTMल में कलर बताने के मात्र 2 तरीके हैं। पहला तरीका है आप कलर का नाम लिख दें, क्या लिख दें, कलर का नाम लिख दें। दूसरा तरीका है कलर का हेक्साडेसिमल कोड लिख दें। पहला तरीका कलर का नाम लिख दें, दूसरा तरीका कलर का हेक्साडेसिमल कोड लिख दें, राइट। उदाहरण के तौर पे मैं चाहता हूं बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए, तो मैं लिख दूंगा डबल कोट्स के अंदर ब्लू, करेक्ट। ब्लू लिखने का एक और तरीका है और वो है ब्लू का हेक्साडेसिमल कोड लिखा जाए। हेक्साडेसिमल कोड कैसे लिखते हैं, आप शुरू करते हैं विद हैश, और आप अगर थोड़ा बहुत कंप्यूटर में ग्राफिक्स समझते हो तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का ये कहना है जितने भी कलर एक कंप्यूटर जनरेट करता है वो सिर्फ 3 कलर के कॉम्बिनेशन से करता है, और वो होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। और इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं कलर प्राइमरीज, इन्हें बोलते हैं कलर प्राइमरीज। तो यहां पर आप हैश के बाद ये बताएंगे आपको कितना गहरा लाल, कितना गहरा नीला और कितना गहरा हरा चाहिए। ऑर्डर होता है पहले रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। अब आपको लगेगा सर गहरा मतलब कितने लेवल तक जा सकते हैं, तो आप जा सकते हैं हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर F तक। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पता है सबको,
कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर 9 और फिर 10 की जगह आ जाता है ए, और ए से लेकर एफ। तो अगर आपको लगता है सर रेड चाहिए तो क्या बोलना पड़ेगा? अगर रेड चाहिए आपको तो आपको बोलना पड़ेगा एफ एफ। एफ एफ माने रेड की मैक्सिमम इंटेंसिटी, green 00, blue 00. Writing this will give you which color? Will give you red color. Now please tell me what about blue? अगर मुझे इसी ब्लू को हेक्स में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा मैं? तो आपका जवाब होगा, अगर ब्लू को हेक्स में लिखेंगे तो सबसे पहले आप बोलिए 00। हमें रेड नहीं चाहिए, हमें ग्रीन भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें ब्लू पूरा पूरा चाहिए। तो विल गो फॉर एफ एफ बिकॉज ऑर्डर इज आर जी बी। तो ये 0000 क्या बता रहा है? 2 डिजिट एक कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। मत सोचते तो 6 कलर हो गए, 2 डिजिट एक कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 00 किसका? रेड, मतलब रेड नहीं चाहिए। 00 किसका? ग्रीन, मतलब ग्रीन भी नहीं चाहिए। और ब्लू मैक्सिमम चाहिए, तो ब्लू का कर दिया मैंने एफ एफ। ऐसे ही गेस करिए, अगर मैं यहां लिख देता 000000 ना, उल्टा बोल दिया आपने, ब्लैक। अगर ये 000000 हो जाएगा तो कलर मिलेगा आपको ब्लैक। एफ 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 हो जाएगा तो कलर मिलेगा आपको व्हाइट, है ना? अब एक छोटी सी दिमाग में टेंशन आ सकती है, ऐसे तो सर मेरे को कलर याद ही नहीं होंगे, बड़े टिपिकल कॉम्बिनेशन है। तो दुनिया में एक वेबसाइट है जो आपके लिए इन हेक्स कलर्स को प्रोड्यूस करके देती है। ये रहा उस वेबसाइट का लिंक, स्लाइड में मैंने दिया हुआ है। लेट्स विजिट द वेबसाइट। ये रहा वो वेब पेज, ओपन करिए। इस वेब पेज में आपको HTML के सारे कलर नेम्स मिल जाएंगे उनकी हेक्स वैल्यूज के साथ। जैसे 000000 इज फॉर ब्लैक, ऐसे आप देख सकते हैं ग्रीन ब्लू सबके मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो ये बहुत ज्यादा कलर्स नहीं है, कुछ गिने चुने कलर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, राइट? अगर आपको लगता है टोटल कलर कितने प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो आप जानकर सरप्राइज होंगे, टोटल 16 मिलियन कलर लाए जा सकते हैं। 16 मिलियन, 1 मिलियन इज इंडियन नंबर सिस्टम में 1 मिलियन इज 10 लाख। 16 मिलियन कलर्स लाए जा सकते हैं। अब वो कैसे लाएंगे, वो इससे तो आएंगे नहीं। तो इंटरनेट पे एक और वेबसाइट है जो आपको खुद के कलर्स बनाने की फैसिलिटी देती है, राइट? उसके लिए आपको सिर्फ गूगल पे जाकर लिखना है HTML कलर पिकर। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे HTML कलर पिकर को, तो गौर कीजिएगा और HTML कलर कोड्स लिखिए आप। उसमें आपको कलर जनरेटर का ऑप्शन मिल जाएगा। चेक कीजिए, ये जो वेबसाइट है ये आपको खुद के कलर बनाने देगी। फॉर एग्जांपल ये इस समय कुछ कलर ला रही है, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा इसको चेंज करना है, एक स्लाइडर दिख रहा होगा, उस स्लाइडर को ड्रैग करते जाइए, कलर बनता जाएगा जो आपको पसंद आए। जैसे कि मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो यहां रुक जाइए, ये रही इसकी हेक्स वैल्यू, उठाइए, उठाकर कॉपी कीजिए और अपने वेब पेज पे लाकर बीजी कलर में इस जगह पर लाकर कर दीजिए पेस्ट। याद रहे शुरुआत में हैश होना चाहिए, क्योंकि जो वैल्यू आप दे रहे हैं ये किस फॉर्म में है? ये जो वैल्यू आप दे रहे हैं ये टेक्स्ट फॉर्म में है, और हैश एक ही होना चाहिए। अब आप रन कीजिए, जो कलर आपने वहां पैलेट में देखा था उसी कलर का आपको मिल जाएगा आपका वेब पेज, राइट? कैसे आए इस वेबसाइट पे? HTML कलर कोड्स, ये मैंने लिखा तो मुझे लिंक मिला htmlcolorcodes.com। इस पे आपको एक पैलेट मिलेगा, इस पैलेट में ड्रैग करके आप जैसा चाहें वैसा कलर कर सकते हैं जनरेट, राइट? थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, इनमें से आपको कोई कलर पे शेड करना है उसको चूज कर ले। जैसे मैंने ये कलर चूज कर लिया, राइट? ये कलर यहां दिख जाएगा, इसको सेलेक्ट कीजिए और फिर इस पे शेडिंग लगाइए जो शेडिंग आपको लगानी है। कौन सी वेबसाइट? HTML कलर कोड्स। हाँ जी, वो ग्रेडियंट है, वो CSS लाएगी। मतलब आप वेबसाइट का बैकग्राउंड जैसे इसमें दिख रहा है, अगर आप SC लाइव पे जाकर देखोगे तो दिख रहा होगा, लेकिन SC लाइव पे तो कुछ और लगा हुआ है, उसपे तो ग्रेडियंट है, लेकिन ग्रेडियंट के साथ थोड़ा सा एनिमेशन भी है। देखो थोड़ा सा एनिमेशन है, कई बार आप देखोगे ये ग्रेडियंट स्टेबल रहेगा और थोड़ा ऐसा आएगा, जैसे T20 वालों की वेबसाइट थी,
T20 की वेबसाइट कभी देखना, आप वो ऐसे भी दिखेगी, लाइट कलर से शुरू होकर डार्क की तरफ जाकर फिर लाइट हो जाएगी, उसको बोलते हैं कलर ग्रेडियंट्स। वो किससे पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे CSS में। हो गया डन। तो ये था कलर लाने का दो स्टाइल, पहला तरीका कलर का नाम, दूसरा तरीका कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू। ठीक है, आइए फ्राइडे लेते हैं इससे आगे बॉडी के बाकी एट्रीब्यूट्स। दोनों एक्सरसाइजेस के स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में आ जाएंगे, असाइनमेंट कहां सबमिट करना है वो भी आ जाएगा, फ्राइडे तक याद से कर दीजिएगा। SCLI यहाँ के इंटर्न्स ने बनाई है, मैंने तो सिर्फ गाइड करा है।